Good morning. This is Bhupendra Singh Mandoi. I welcome you all on the subject of data structure. Today, we will implement circular linked list using C language. Within 10 minutes, you will be able to implement circular linked list in your way. Okay. So, in the previous lecture, we already implement one function that will provide the addition part of node at first position into single linked list. ओनली 10 मिनट्स में हमने एक फंक्शन ऐड किया था जो सर्कुलर लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर नोड ऐड कर रहा था. आज हम एक फंक्शन और ऐड करेंगे और एक एल्गोरिदम भी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा फंक्शन एक नोड क्रिएट करेगा और उस नोड को लास्ट पोजीशन पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐड करेगा. ठीक है, पहले हम एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो एल्गोरिदम में सबसे पहले हम ये देखें कि सर्कुलर लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी भी हो सकती है और उसमें कुछ नोड भी हो सकते हैं. दोनों ही केस हो सकते हैं. सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी होगी तो हमारे दोनों पॉइंटर वेरिएबल, दोनों एक्सटर्नल पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट और एंड, दोनों की वैल्यू क्या होगी? नल होगी. ठीक है, तो अगर नल है तब भी हम एक नया नोड क्रिएट करके लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और वो फर्स्ट नोड भी होगा और लास्ट नोड भी होगा और कुछ प्रॉपर्टी हम उसमें एडिशनल प्रॉपर्टी लगाकर उसको सर्कुलर बना सकते हैं. लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी है, तो उस समय लिंक लिस्ट में एक नोड भी हो सकता है और मोर देन वन नोड भी हो सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, एंड के पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा. उस कंडीशन में भी हम नया नोड क्रिएट करके लास्ट पोजीशन पर नोड ऐड कर सकते हैं. तो दोनों ही केस में हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि हमें नोड क्रिएट करना चाहिए. ठीक है, नोड क्रिएट करने के लिए हमें नोड डिक्लेयर करना पड़ता है. ठीक है, नोड स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें हमें क्या रखना है ये हम सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे जिसमें हमने एक नोड बनाया था और उसके अंदर एक इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन रखी थी और एक लिंक टाइप का एड्रेस रखा था सेकंड पार्ट में, और दो एक्सटर्नल पॉइंटर थे, स्टार्ट और एंड. स्टार्ट फर्स्ट नोड का एड्रेस कैरी कर रहा था और एंड लास्ट नोड का एड्रेस कैरी कर रहा था. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए क्रिएट न्यू नोड. नोड क्रिएट करने के बाद उस नोड का जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है उसमें हमें डेटा एंटर करना चाहिए. सेकंड पॉइंट हमारा होना चाहिए एंटर डेटा इनटू न्यू नोड. ओके, तो इस केस में हमारा नोड बिल्कुल रेडी होगा. उसके बाद हमें थर्ड पोजीशन पर चेक करना होगा कि क्या इनिशियली लिंक लिस्ट एम्प्टी है. अगर एम्प्टी है तब वो नोड कैसे ऐड होगा और अगर एम्प्टी नहीं है तब वो नोड किस टाइप से ऐड होगा, ये हम एल्गोरिदम में विथ द डायग्राम देखते हैं. ओके, okay, add new node at last position into circular linked list. So this is the circular linked list in which start contains address of first node, end contains address of last node, and link part of last node contains address of first node. It is very simple. It is single linked list. So our first point is, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? न्यू नोड क्रिएट करना चाहिए. न्यू नोड क्रिएट करने के लिए हमें मेलॉक फंक्शन को कॉल करना रहता है और मेलॉक फंक्शन उस नोड के लिए एक मेमोरी रिटर्न करता है जो हमने एक न्यू नोड टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया. ठीक है, सेकंड, उस नोड के अंदर हमें डेटा एंटर करना है तो उस नोड का एड्रेस न्यू नोड वेरिएबल के पास है तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन पार्ट फिल करना है. तो उसके लिए हमें क्या लिखना है? न्यू नोड पॉइंटर इन्फो इक्वल टू डेटा और सम कांस्टेंट वैल्यू. इफ इनिशियली लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो उस समय स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू क्या होगी? नल होगी. स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू. इनिशियली लिस्ट एम्प्टी होगी उस समय
स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू नल होगी और जो हमने नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस हम दोनों को असाइन करना चाहिए। मतलब स्टार्ट में भी उस नोड का एड्रेस जाना चाहिए और एंड में भी उस नोड का एड्रेस जाना चाहिए, जब जाकर वो नोड क्या होगा, आपका ऐड होगा। तो हमने इसके लिए क्या लिखना है, स्टार्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, इसके बाद इसको सर्कुलर बनाना है तो एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको क्या बना देगी, सर्कुलर बना देगी। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उसमें कुछ नोड होंगे। ठीक है, स्टार्ट और एंड की वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों अलग अलग नोड पर, दोनों में अलग अलग नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, उस समय हमें क्या करना है, हमने जो नोड क्रिएट किया है, नया नोड जिसका एड्रेस न्यू नोड के पास है, उसे एंड वाले नोड के बाद में ऐड करना है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एंड का जो लिंक है उसमें न्यू नोड का एड्रेस डालना चाहिए, एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू न्यू नोड। उसके बाद जो एंड वेरिएबल है उसको लास्ट वाले नोड पर ले जाना चाहिए, तो एंड इक्वल टू न्यू नोड लिखना चाहिए, एंड इक्वल टू न्यू नोड। लेकिन अभी भी ये सर्कुलर नहीं है, तो एंड का जो लिंक है उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर सेट करना है एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट, एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट। ये हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया है। इसमें लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तब भी नोड ऐड हो रहा है लास्ट पोजीशन पर, और लिंक लिस्ट एम्प्टी है तब भी नोड ऐड हो रहा है लास्ट पोजीशन पर। ठीक है, ये कंप्लीट एल्गोरिदम एक साथ, जिसमें हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या किया था, क्रिएट न्यू नोड, मेलॉक फंक्शन के थ्रू बनाया था वो। मेलॉक फंक्शन विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ दैट नोड। उसके बाद हमने क्या किया, उस नोड के अंदर इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को फिल किया, एंटर डेटा इनटू न्यू नोड, सो न्यू नोड पॉइंटर इन्फो इक्वल टू डेटा। अब लिंक लिस्ट में दो केस हो सकते हैं, लिंक लिस्ट इनिशियली एम्प्टी होगा तो स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उस समय हमने जो नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस स्टार्ट और एंड दोनों के पास जाना चाहिए, और एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट करने के बाद हमें उस वहाँ से कम बैक करना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है। उसके बाद अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो एंड पॉइंटर लिंक में, एंड पॉइंटर लिंक जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस था उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस डालना है। ठीक है, फिर जो एंड पॉइंटर वेरिएबल है उसको न्यू नोड पर लाना है, तो इसके लिए हमें लिखना है एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू न्यू नोड और एंड इक्वल टू न्यू नोड। ऐसा करने से न्यू एंड कहाँ आ जाएगा, लास्ट वाले नोड पर। ठीक है, अब इसको सर्कुलर बनाने के लिए हमें क्या करना है, एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको क्या करेगी, सर्कुलर बनाएगी। और फिफ्थ एंड। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एल्गोरिदम या एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट पोजीशन पर नोड ऐड करना देखा था। ठीक है, तो ये नोड का डिक्लेरेशन है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंटर है और ये ऐड फर्स्ट वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हम मेन फंक्शन में देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक और सेट किया है जिसमें क्या है कि अगर यूज़र 3 एंटर करेगा तो जो नया नोड है वो लास्ट पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, केस 3 में एडल फंक्शन को कॉल भी कर दिया। यहाँ पर हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडल का डेफिनेशन लिखना है, एडल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइड एडल, एडल। दोनों ही केस में सबसे पहले हमें क्या करना है, नोड क्रिएट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर मैसेज देना है प्रिंट टैब के अंदर, एंड क्रिएट न्यू नोड, क्रिएट न्यू नोड। ओके, और न्यू नोड क्रिएट करने के लिए न्यू नोड वेरिएबल में उसका हम एड्रेस रखेंगे जो मेलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है नोड पॉइंटर और मेलॉक फंक्शन का यूज़ करना है, मेलॉक। मेलॉक फंक्शन के अंदर साइज ऑफ ऑपरेटर पास करना है, साइज ऑफ, और साइज ऑफ के अंदर जो डिक्लेयर किया है नोड उसकी वैल्यू पास करना है। ठीक है, इससे आपका नोड बन चुका है। अब इस नोड में हमें क्या करना है, डेटा एंटर करवाना है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज और देते हैं, एंटर डेटा इनटू न्यू नोड, एंटर। यहाँ पर स्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं हम, स्लैश एन, एंटर, एंटर डेटा न्यू नोड।
न्यू नोड। ओके, ऐसा लिखने से डेटा एंटर नहीं होगा, ये सिर्फ मैसेज है। हमें स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करना होगा। यहाँ पर नोड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंटीजर टाइप की है, तो हमें यूज़ करना है इसके लिए %d, कॉमा कहाँ पर किस एड्रेस पर डालना है, तो न्यू नोड जो क्रिएट हुआ है उसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में, इन्फो वाले पार्ट में हमें डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, ऐसा लिखने से डेटा आपका नोड के अंदर चला जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या लिस्ट एम्प्टी है, तो आप स्टार्ट से भी चेक कर सकते हैं। अगर स्टार्ट की वैल्यू क्या है, नल है, स्टार्ट की वैल्यू नल है तो 100% एंड की वैल्यू भी नल होगी। ठीक है, किसी भी एक से आप चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमने जो नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस स्टार्ट और एंड दोनों के पास जाना चाहिए, और न्यू नोड का एड्रेस स्टार्ट और एंड दोनों को मिल गया। ओके, दोनों के पास सेम एड्रेस आ गया, लेकिन अभी भी एंड पॉइंटर लिंक जो इसको सर्कुलर बनाएगा, एंड पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट, ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, इसको सर्कुलर बनाएगी, और नोड हमारा कंप्लीटली ऐड हो गया। यहाँ से हमें रिटर्न बैक कम बैक करना है। ठीक है, अब जब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तब हमें क्या करना है, न्यू नोड का जो लिंक पार्ट है, न्यू नोड का नहीं, एंड का जो लिंक पार्ट है, एंड पॉइंटर लिंक, उसमें क्या करना है, हमें न्यू नोड का एड्रेस डालना है, जिससे क्या होगा, ये लास्ट पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट पोजीशन पर ऐड हो गया, लेकिन अभी भी एंड कहाँ है, उससे ठीक है पहले, तो हमें एंड को कहाँ लाना है, लास्ट वाले नोड पर लाना है। तो एंड इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड का एड्रेस एंड में डाल दो। ठीक है, अभी भी ये सर्कुलर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एंड पॉइंटर लिंक में क्या डालना है, स्टार्ट का एड्रेस डालना है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये प्रॉपर्टी इसको सर्कुलर बनाएगी। ठीक है, एल्गोरिदम हमारा फंक्शन का डेफिनेशन कम्प्लीटली लिख दिया है। इसको हम सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली रन करते हैं। तो हमें लास्ट से ऐड करना है, तो हम 3 एंटर करते हैं। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ 100, फिर मुझे लास्ट से एंटर करना है तो 200, फिर मुझे लास्ट से एंटर करना है वैल्यू 300, फिर मुझे लास्ट से एंटर करना है तो 3 एंटर करता हूँ मैं, और 400। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, हर बार हमारा नया नोड लास्ट में जा रहा है, तो आउटपुट होना चाहिए 100, 200, 300, 400, 100, 200, 300, 400। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम फर्स्ट में ऐड करना चाहते हैं नोट तो 1 प्रेस करें, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर दें, 500। ठीक है, अब अगर हम लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाएंगे तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 500, 100, 200, 300, 400। ओके, प्रेस 2। ओके, तो इसमें लिंक लिस्ट में आपका फर्स्ट पोजीशन पर भी नोड ऐड हो रहा है, लास्ट पोजीशन पर भी ऐड हो रहा है। एक बार हम फिर लास्ट में ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर हम 1000 डालते हैं, 1000। ओके, फिर डिस्प्ले करवा के देखते हैं, तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मुश्किल से 5 मिनट का कंसेप्ट है ये, इससे ज़्यादा हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। ओके, तो अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप 1-2 बार वॉच करें और प्रैक्टिकल ज़रूर करें इसका, तब जाकर आपको क्या होगी, इसकी कंप्लीट क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से कुछ अलग सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।